हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आज स्टडी करेंगे, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो बढ़ने से आगे मैं आपको बताता चलूँ, हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट बालाजी विद डीके सर, उसको सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा, जो भी हम एक्टिविटी करते रहते हैं, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, थिंकिंग पावर, उसे कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे ही वैसे सेम टू सेम एग्जैक्ट ये हमारा क्या सेल है। सेल के इनसाइड जो भी एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है, सेल के इनसाइड बेटा जो भी एक्टिविटी होती रहती है उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? कितनी बड़ा ईस्वी में, कितनी सदी में? ठीक है बेटा, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये क्या हमारा सेल है, ये हमारा सेल है जिसे सेंट्रल पार्ट कहते हैं, वो कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के इनसाइड जो भी एक्टिविटी होती रहती है उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे करता है बेटा न्यूक्लियस करता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा क्या पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ट्रांजिट थर्ड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन ट्रांजिट थर्ड लाइक स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा पार्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल इसलिए कहते हैं कि उसमें बेटा हमारी जो एटीपी है, क्या है हमारी एटीपी, ये हमारा क्या है एटीपी, जिसे बेटा कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है हमारी, इसका बेटा फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें क्या होती है हमारे एटीपी प्रोड्यूस भी होती है, क्या होती है हमारी एटीपी प्रोड्यूस भी होती है और रिलीज भी होती है। एंड स्टोरेज मीन्स जमा होना। ठीक है, इसमें हमारी एटीपी प्रोड्यूस भी हो और रिलीज भी हो और जमा भी हो, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियो एन्वेलप। ये बड़ा डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, इसका बना होता है बेटा डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसका प्रोटीन और लिपिड कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियो एन्वेलप। ठीक है, इसे उसके बाद ये पार्ट है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या कहते हैं हम? ये राइबोसोम क्या प्रोटीन फैक्ट्री है, जिसमें बड़ा हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो बनते रहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम को। अच्छा, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बड़ा इनसाइड अंदर के हर किस्म के एंजाइम होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं और लिपिड, मिनरल्स और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। हर किसी का फंक्शन अलग अलग होता है, जैसे कि एंजाइम का फंक्शन अलग है और न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन अलग अलग है, हर किसी का फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमने पढ़ लिया, इसको हम इलार्ज करते हैं, किसको? हम क्रोमेटिन को इलार्ज करते हैं, इसके अंदर देखते हैं इसके कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा, ये हमारे क्रोमोजोम्स हैं, ये क्या है हमारा? क्रोमोजोम्स हैं। अच्छा, क्रोमोजोम्स, क्रोमिस कलर, सोमिस बॉडी, कलर्स लेस बॉडी, क्रोमिस कलरलेस, सोमिस बॉडी, कलरलेस बॉडी। ठीक है, अच्छा, ये क्या हमारा क्रोमोजोम्स हैं। अच्छा, ये दोनों इसके आर्म बराबर हैं, इसके दोनों यहाँ पर आर्म बराबर है, इसके दोनों यहाँ पर आर्म बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम क्रोमेटिन कहते हैं। अच्छा, जो ये सेंट्रल पार्ट है इसे क्या कहते हैं? हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल पार्ट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स हर स्पेशीज में अलग तरह के होते हैं, जैसे कि बड़ा ह्यूमन बॉडी में कितने 46 क्रोमोसोम्स हैं और किसी जानदार में चेंज होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ईच स्पेशीज हैज स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स नंबर। ठीक है, हर किसी स्पेशीज में स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने 46 क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा,
ह्यूमन सेल्स कंटेन इनटू 46 क्रोमोसोम्स एक्सपेंड इनटू सेक्स सेल। अच्छा 46 क्रोमोसोम किसमें होते हैं? ह्यूमन सेल्स के सेक्स सेल के अंदर है, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये क्या है? ये एग, ये क्या है? एग है, और ये क्या है? स्पर्म सेल है। ये एग किसमें होता है बेटा? ये होता है फीमेल में। किसमें होता है? और फीमेल में। ये क्या सेक्स सेल किसके हैं? ये मेल के हैं, ठीक है बेटा। ये मेल के सेक्स सेल हैं, ठीक है, जिसे हम क्या स्पर्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेंगे बेटा? ये मिलेंगे बेटा ओविडक्ट, जिसे मैं फ्लोकिन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ओविडक्ट के अंदर मिलेंगे। अच्छा ये दोनों मिल जाएंगे, वहाँ पर क्या बनेंगे? जायगोट बनेंगे। जायगोट बनाने के बाद वहाँ पे जायगोट बना के कहाँ पर? यूट्रस के, वहाँ यूट्रस के अंदर आएगा, ठीक है, यूट्रस के अंदर आएगा। वहाँ पर बेटा एम्ब्रियो, वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर बेबी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अच्छा 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये होते हैं। अच्छा उसके देखते हैं फंक्शन न्यूक्लियस के कौन कौन से हैं, ठीक है। सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल, अच्छा ये मैंने सारा पढ़ लिया। उसके बाद ये हमारा क्या? सेल है। सेल का सेंट्रल पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियस। अच्छा इसको फंक्शन बाद में डिस्कस करते हैं। फंक्शन, अब फंक्शन क्या है? ये हमारा क्या? सेल है, ठीक है। ये सेल का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। क्या हमारा? न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल, ठीक है। ये कंटेन क्या कहता है? हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी मटेरियल में क्या होता है? जीन होता है, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। और जीन, ये क्या है? ये क्या है हमारा? जीन। जीन इज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। कोई बोलेगा किसके? इस बच्चे के कैरेक्टर्स के मदर से या इसके फादर से हैं, ठीक है। वो क्या है? जीन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, उसका हेरिडेटरी मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट प्रोटीन एंड सिंथेसिस, इसका क्या है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस भी करना होता है, ठीक है। इनसाइड एंड न्यूक्लियस a region of nucleus synthesis of an ribosome in a car, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर बड़ा रीजन होता है, न्यूक्लियस साइंथिसिस किसको करना होता है? राइबोसोम्स को करना होता है, ठीक है। अच्छा ये हमने पढ़ लिया न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। अच्छा बेटा इसका काम होता है जो भी सेल के इनसाइड है, जो भी एक्टिविटी होती रहती है उसको